स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉल मास 50 ग्राम की है, वो 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है और वो एक प्लेन सरफेस पे टकराती है ना। ऐसे समझिए कि ग्राउंड से टकराती है, या आप हॉरिजॉन्टल इमेजिन कीजिए, है ना। इधर प्लेन सरफेस है, ऐसे आके टकराती है और फिर ऐसे जाती है। ठीक है, ग्रेविटी सब के बारे में अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ठीक है। और कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, 45 डिग्री पे। द बॉल इज रिफ्लेक्टेड बाय द प्लेन एट इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद द सेम स्पीड। ठीक है, विथ सेम स्पीड। और ये 45 डिग्री से ही रिफ्लेक्ट कर जाती है और सेम स्पीड के साथ। ठीक है, यानी यू से आ रही है तो यू से ही चली जा रही है। ठीक है, अब देखो आपको इससे फील आ रहा होगा कि ये इलास्टिक कॉलिजन है, क्योंकि एक फॉर्मूला आता है tan फाई इक्वल टू tan थीटा बाई ई। ये थीटा रहता है, ये फाई रहती है, तो ई और थीटा फाई में रिलेशन रहता है ना। वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर ध्यान रखना। बाकी ये तो इजी है। पहला चीज़ पूछ रहा है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी मोमेंटम सब के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए u का कंपोनेंट ले लेते हैं, ये 45 तो ये 45 होगा, तो इधर u cos 45 यानी u बाई रूट टू ही होगा, और इधर u साइन 45 डिग्री मतलब u बाई रूट टू ही हुआ। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी u है, इधर u साइन 45 डिग्री हो जाएगा लेकिन u बाई रूट टू ही रहेगा, और इधर u cos 45 डिग्री होगा तो ये भी u बाई रूट टू होगा। ठीक है, इनफैक्ट एक चीज़ मैं बताता हूँ कि अगर मान लीजिए सेम स्पीड नहीं भी बोला होता, तो आप अगर यहाँ v मानते तो यहाँ v बाई रूट टू रखते। ठीक है, तो भी v की वैल्यू u के बराबर आती। क्यों? फिर क्या कंसेप्ट लगाते कि x डायरेक्शन में जो स्पीड है वो चेंज नहीं करेगी, क्योंकि कोई इम्पल्स नहीं लग रही है, कोई फोर्स नहीं लग रही है उस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस लॉजिक से v की वैल्यू u हो जाती। खैर यहाँ तो बोल दिया, अच्छा लगा। अब देखिए मोमेंटम का चेंज है, तो सबसे पहले मैं इनिशियल मोमेंटम लिख रहा हूँ, आई कैप और जे कैप में लिख दे रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, एम यू बाई रूट टू आई कैप, और ये हो जाएगा एम यू बाई रूट टू माइनस जे कैप, है ना, नीचे है। तो क्या मैं कॉमन ले लूँ एक ही लाइन में, एम यू बाई रूट टू आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, उसी तरह से फाइनल मोमेंटम जब आप लिखोगे तो एम यू बाई रूट टू प्लस आई कैप और एम यू बाई रूट टू प्लस जे कैप होगा। तो एम यू बाई रूट टू कॉमन ले लेते हैं, है ना, मास इंटू वेलोसिटी कर रहा हूँ मैं मोमेंटम लिखने के लिए, आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है यहीं पर, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम होगा डेल्टा पी इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ठीक है, अब इन दोनों को घटाइए, तो देखिए एम यू बाई रूट टू कॉमन हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप। इतना क्या कर रहा हूँ आपको दिख रहा है, आई कैप कट जाएगा। ठीक है, और जे कैप माइनस माइनस जे कैप क्या हो जाएगा, टू जे कैप हो जाएगा, है ना, एम यू बाई रूट टू इंटू टू जे कैप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पूछा क्या गया है, मैग्नीट्यूड पूछा गया है ना, वेक्टर में नहीं बताना है, मैग्नीट्यूड में बताना है। तो आप जे कैप को हटा सकते हो, मैग्नीट्यूड जब आप लिखोगे तो यही मैग्नीट्यूड रहेगा। तो टू एम यू बाई रूट टू, बस अब आपको डाटा पुट करने की ज़रूरत है। टू से पहले रूट टू को काट के रूट रूट टू हो जाएगा ये, है ना, रूट टू, और मास की वैल्यू कितनी है, 50 ग्राम है, यानी 50 बाई 1000, और u की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए 52 जब 100 होता है तो दो जीरो कट जाएंगे, तो रूट टू बाई 10 आया, रूट टू की वैल्यू 1.414 होती है, बाई 10 कर दोगे तो ये 0.14 के आसपास आएगा, और ऐसा यूनिट रख दीजिए केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या पूछा है, चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल, यानी मोमेंटम के मैग्नीट्यूड में चेंज बताइए। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम की मैग्नीट्यूड क्या होगी, इसका रिजल्टेंट लेना है। तो देखिए ये तो कांस्टेंट ही है, आई कैप माइनस जे कैप का रिजल्टेंट क्या हो जाता है, रूट टू हो जाता है ना, सिंपल है ये चीज़, वेक्टर का चीज़ है। तो ये एम यू बाई रूट टू इंटू रूट टू, यानी एम यू हो जाएगा। उसी तरह फाइनल मोमेंटम की मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, सेम उसी तरीके से ये रूट टू हो जाएगा, तो एम यू बाई रूट टू इंटू रूट टू, यानी एम यू हो जाएगा। तो ये क्या क्वेश्चन है, आंसर जीरो है, आपको समझ में आ गया।
चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। हो गया, आप वीडियो चेंज कर सकते हैं, आंसर पता चल गया है। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इक्वल टू 0, डायरेक्ट दोनों को घटा दीजिए, आंसर 0 आ जाएगा। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था मोमेंटम का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।